हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी मींस फार्माकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हम आप लोगों को फार्माकोलॉजी के बारे में बताए थे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है और फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक, तो आज हम जानते हैं फार्माकोलॉजी की ब्रांचेज कौन सी हैं। तो फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस, पहली ब्रांच है फार्मेकोकाइनेटिक मींस फार्माकोलॉजी में जो पहली ब्रांच है फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेप्टिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और कीमोथेरेपी। तो हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्मेकोकाइनेटिक मींस ये होता है कि बॉडी एक्ट ऑन द ड्रग मींस हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा एक्शन शो कर रही है, मींस बॉडी क्या एक्शन शो कर रही है ड्रग के साथ। इस चीज की स्टडी हम करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक में, जिसमें आता है ADME मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और दूसरी बात है फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक मींस क्या होता है, ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी मींस उस ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी पे। इन दोनों चीज में आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या ये, जैसे डायनेमिक और इसमें जो है फार्माकोकाइनेटिक में कंफ्यूजन बहुत रहता है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक जो होता है वो क्या करता है, मोशन क्रिएट करता है मींस ये जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता। और जो फार्माकोडायनेमिक है ये क्या करता है, एक्शन शो करता है। जैसे हम कोई दवा खाते हैं, कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं, ठीक, तो वो किस किस रास्ते से मींस उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे हमने दवा खाई, ठीक, तो वो क्या होगा, पहले हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा मींस जहां जहां उसका एक्शन शो होना होगा वहां वहां वो जाएगा। फिर मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में उसको जो एक्शन शो कराना होगा वो एक्शन शो कराएगा, ठीक। एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन में जब अपना उसका एक्शन शो हो जाएगा मींस जैसे हमको बुखार की दवा हम खाए, अगर हमारी बुखार ठीक हो गई तो उसमें जो एक्सेस होगा, एक्सेस मटेरियल वो हमारा सेक्रेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज हमारा क्या होता है काइनेटिक में। इसमें क्या है, ये मूवमेंट प्रोसेस में है। और फार्माकोडायनेमिक क्या है, ये स्टेबल होता है। फार्माकोडायनेमिक स्टेबल होता है, ये एक्शन शो करता है। ये क्या हमने इसमें देखा, मूवमेंट इसमें क्या हुआ, इसमें बॉडी का रिस्पांस दिखाया गया कि बॉडी जो है क्या क्या जो है कर रही है। अब इसमें हम देखते हैं कि उस ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या एक्शन है। अभी तक हम देख रहे थे बॉडी का क्या एक्शन है ड्रग पे, अब देख रहे हैं ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी पे। जैसे हम कोई भी दवा खाते हैं तो किस लिए खाते हैं, ठीक, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज होती है, उसको ठीक करने के लिए खाते हैं। तो ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, तो यहाँ पे डायनेमिक में क्या होगा कि उसका क्या एक्शन हुआ। जैसे हमने दवा खाई ठीक होने के लिए, डिजीज से ठीक होने के लिए, और उसके और कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, या तो मतलब डिजायरेबल या अनडिजायरेबल इफेक्ट हो सकते हैं। डिजायरेबल में क्या होगा, जिस चीज की हमको जरूरत है, जैसे हमको डिजीज को ट्रीट करने के लिए जरूरत है, डिजीज को ठीक करने के लिए हमें दवा की जरूरत है। हमें दवा की जरूरत है डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कि कौन सी डिजीज हमारे अंदर है, और हमको दवा की जरूरत है प्रिवेंशन के लिए कि हमको डिजीज हो ही ना। जैसे कोविड-19 में, कोविड होने से पहले ही वैक्सीन लगवाई जाती थी। तो वैक्सीन क्या है, वो एक ड्रग है। तो वो क्या है, हमें डिजीज से प्रिवेंट कर रही है कि जो है जिससे हमको डिजीज ना हो। तो ये क्या है, ड्रग एक्शन शो कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बॉडी मूवमेंट शो कर रहा है मींस इसमें मूवमेंट होता है और इसमें जो है एक्शन होता है। ये दोनों टॉपिक में अलग अलग जो है अच्छे से आप लोगों को आगे डिस्क्राइब करूंगा। अभी तो मैं केवल ब्रांचेस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है फार्माकोथेरेप्टिक। फार्माकोथेरेप्टिक में क्या हम स्टडी करते हैं, फार्माकोथेरेप्टिक में स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मींस इसमें डिजीज के ट्रीटमेंट की हम स्टडी करते हैं फार्माकोथेरेप्टिक में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमंस होते हैं उसमें हमें कौन कौन से ड्रग
जो है दी जाती है जिससे डिजीज ट्रीट होती है, मींस इसमें स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, ठीक, इसमें ह्यूमन पे कौन कौन सी दवा दी जाती है जिससे डिजीज ट्रीट होती है, इस चीज की स्टडी हम करते हैं। इसमें एमबीबीएस जितने भी जो है मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक, ये जो फार्माकोलॉजी है ये हर स्टूडेंट पढ़ते हैं, बी फार्म के भी यही पढ़ते हैं और एमबीबीएस वाले स्टूडेंट भी यही फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी में हम जैसे कोई भी दवा जब हम खाते हैं तो उसका एक एक्शन होता है, तो वो केवल जैसे हमने जो है एंटीपायरेटिक मींस बुखार की दवा हमने खाई, ठीक, तो बुखार की दवा हम खाए, लेकिन अगर हम बुखार की दवा ज्यादा खाएंगे तो वो बुखार तो हमारा एक समय पे ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कंटिन्यू खा रहे हैं और ये नहीं जान रहे हैं कि हमें बुखार क्यों हो रहा है, केवल हम बुखार की दवा खाते जा रहे हैं और हमको बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो बुखार पे तो वो असर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी देगा, उस पे हमारा जो है किडनी फेल हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ये सारी चीजें, या जो है कैंसर काज हो जाएगा, या स्टमक में अल्सर काज हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डिजीज काज कर देगा, तो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, मींस उसका जो दुष्प्रभाव है, उस दवा का जो दुष्प्रभाव है वो जब शो होने लगता है, ये इस चीज की स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं कि दवा खाने के बाद कौन कौन से उसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। और कीमोथेरेपी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है? ऐसे डिजीज जो इन्फेक्शन के द्वारा काज होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपी का जो है कीमोथेरेपी करवाते हैं। तो कीमोथेरेपी में जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको ट्रीट करने की जो स्टडी होती है वो हम कीमोथेरेपी में स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक को हम समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है इस वीडियो में। फार्माकोकाइनेटिक इट मींस what the body does to the drug. It involve movement of the drug within the body. इसमें अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या है, मूवमेंट जो है क्रिएट कराता है जी। इसमें इट मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मींस हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा एक्शन शो कर रही है। इसमें इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, मींस हमारे बॉडी के अंदर ड्रग किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इस चीज की स्टडी हम करते हैं। तो आगे हम जानते हैं वो किस तरह से जो है मूवमेंट कर रहा है। तो ADME ये जो है 4 प्रिंसिपल हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक के। मींस फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड होता है। और जो फार्माकोलॉजी है वो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोकाइनेटिक पे डिपेंड होता है, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक पे डिपेंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा एक्शन शो कर रही है या ड्रग का बॉडी पे क्या एक्शन है, इस 2 चीज पे जो है हमारा फार्माकोलॉजी डिपेंड होता है। और फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सप्रेशन पे डिपेंड होता है। अब हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन मींस होता है जैसे किसी चीज का अगर हमको कहीं एक्शन शो कराना, जैसे अगर हमको घोल बनाना है, अगर हमें घोल बनाना है तो हम चीनी और पानी को मिक्स करेंगे, लेकिन अगर चीनी और पानी आपस में मिक्स नहीं होगा तो क्या हमारा घोल बनेगा? नहीं बनेगा। तो ड्रग का एक्शन शो होने के लिए एब्जॉर्प्शन जरूरी है। एब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मींस जहां पे उस ड्रग को पहुंचना है उस जगह तक ड्रग को पहुंचाने के लिए एब्जॉर्प्शन जरूरी है। मींस अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग को वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है एब्जॉर्प्शन पहुंचाता है। इसका हम सीधा और सरल एग्जांपल आप लोगों को देने वाले हैं कि जैसे हम बस में सफर करते हैं तो हमें सफर करने के लिए मींस कहीं आने और जाने के लिए पहले हमें बस के अंदर जाना होगा। अगर हम रोड पे खड़े रहेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, तो हमें कहीं जाने के लिए बस में जाना होगा। तो जो हम बस के अंदर एंट्री करेंगे मींस हम एब्जॉर्ब, ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, ठीक। अब सेकंड बात आई डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा?
वो ड्रग एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन साइट ऑफ एक्शन तक उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, क्योंकि जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जैसे हमें क्या है, हमें पेन है यहाँ पे, हमको दर्द यहाँ पे हो रहा है, पेन हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे जो है ट्रीट करेंगे पेन को, जैसे दवा हम मुंह से खाएंगे तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसमें रिसेप्टर होते हैं, वो जाकर के हमारे इस यहाँ पे उंगली के जो पेन है इस पेन को ट्रीट करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसा, अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग मूव्स थ्रू द बॉडी ब्लड एंड टिश्यू, बॉडी ब्लड और टिश्यू के द्वारा मूव हो करके, और साइट ऑफ एक्शन जहां उसे अपना एक्शन शो करना है वहां तक वो जाएगा। ठीक, ये दो काम हो गया। मींस हमने जो है हम बस में बैठे, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। बस से हम जहां तक हमको जाना है, जैसे कहीं किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को ड्यूटी जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, ठीक, तो बस में बैठे और हम ऑफिस पे गए, हमें ऑफिस उतरना था, हम ऑफिस में उतर गए, हमको जो है आगे जो है कॉलेज में उतरना है तो हम कॉलेज में उतर गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारा जो है फंडा क्लियर हो गया। अब बात आती है मेटाबॉलिज्म, मींस उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। ठीक, जैसे अब वहां तक पहुंचना तो जरूरी है नहीं, अब वहां हम जाके पढ़ेंगे, वहां हम जाकर के कंप्यूटर पे वर्क करेंगे, तो अब मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, ड्रग जो है हमारा मेटाबोलाइज्ड होकर के अपना एक्शन शो करेगा। तो मेटाबोलाइज्ड कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब हम आपको सबसे पहले बताते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि है ये देखिए C6H12O6, C6H12O6 प्लस H2O, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2O और O2 और ATP। जैसे ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज वाटर के साथ मिलकर के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब, जैसे एनर्जी जब हमको कैसे मिलती है, एनर्जी हमको मिलती है जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, अगर ग्लूकोज और वाटर ही केवल हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो अपना रिएक्शन कराती है तो हमको जो है एक्शन क्या मिलता है, वाटर हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसको वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल सेम उसमें चले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, वो बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है और ATP के रूप में हमें एनर्जी मिल जाती है। ATP जो है हमको एनर्जी मिल जाती है, मींस हमारा एक्शन यहाँ शो हो जाता है, मींस हमें एनर्जी मिल गई। उसी तरह से ड्रग है, ड्रग क्या है, मेटाबोलाइज्ड होकर के बॉडी में जिस चीज की हम दवा खाए होंगे वो हमारा एक्शन जो है वो उस तरह का एक्शन शो करेगा। जैसे अगर हम शुगर की दवा खाए हैं, हम बीपी की दवा खाए हैं, तो बीपी की दवा जब हम खाएंगे तो हमारी बीपी नॉर्मल होगी, शुगर की खाएंगे तो शुगर जो है हमारा नॉर्मल होगा। अब बात आती है, ये सारी चीज तो हो गई, लेकिन अब उसका सीक्रेट आउट तो होना है। अगर कोई भी चीज हम खाए और वो बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो डिजीज काज करेगा। तो ये डिजीज काज न करने पाए इसके लिए एक प्रोसेस और होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन कई तरह से होता है, जैसे स्टूल के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है, स्टूल के थ्रू हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, गैस के थ्रू हो सकता है, सलाइवा के थ्रू हो सकता है, ठीक, स्वेट ग्लैंड की, ये जो है प्रोसेस है जहां जहां से एक्सक्रीशन हो सकता है, ठीक। जैसे हम दवा खाए, एब्जॉर्ब हुई, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक, मेटाबोलाइज्ड हो गया, मींस उसका अपना एक्शन शो हो गया, जो उसको काम करना था वो कर दिया। अब जो शेष बचती है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो क्या होगा, वो सेक्रेट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, गैस के थ्रू, ठीक। ये चीजें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को फार्माकोडायनेमिक के बारे में बताएंगे, पूरी जानकारी फार्माकोडायनेमिक में देंगे। थैंक यू क्लास।